बुलेटिन में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। इजलास दोपहर 2 और दोपहर 3 बजे तलब किए गए हैं। एक इजलास में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकरीर का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकरीरों के लिए 13 नामों पर गौर किया जाएगा, जिसमें शाहिद हसन, खालिद हसन, उबैदुर रहमान, रफ़ीक अहमद, उमैमा अनवर, उस्मान अली, मोहम्मद उमर, मंसूर अली, प्रकाश कुमार, ज़िशान अब्दुल्ला, मोहम्मद ज़िशान, मोहम्मद जाफ़र रज़ा और निसार अहमद शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कलीम अरशद, फरा जमशेद और इनाम उल्ला, जबकि वकला में जुनेद अनवर, मुदस्सिर अमीर, औरंगज़ेब, एडवोकेट जवाद एहसानुल्ला, एडवोकेट सलाहुद्दीन और एडवोकेट सादिक अली के नाम शामिल हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए भी इजलास शेड्यूल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में एक खदशे का इजहार फरमाया। उन्हें खदशा है उनके खत के मंदरजात पे अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वकार को पामाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? मोहतरम शाह साहब आप बहुत बड़े मकाम पर फायज हैं और मेरे लिए आप मोहतरम हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत समेत अडियाला जेल से गिरफ्तार पीटीआई के 5 रहनुमाओं को रिहा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात पर जेल की हदूद से किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम भी जारी किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज GHQ हमला केस की समात के बाद गिरफ्तार किया गया था। पहले अडियाला चौकी और रात पुलिस लाइंस में रखा गया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जमानत के बावजूद हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और IG पंजाब के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। राजा बशारत का कहना है, पुलिस को बताते रहे हम जमानत पर हैं, लेकिन हमारी एक न सुनी गई। गैर कानूनी इकदाम पर अदालत ने पुलिस को नोटिस किया है। इन्होंने हमें गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा। मेरे पास ये पेशावर हाई कोर्ट का ओमनी बस प्रोटेक्टिव बेल जो है मौजूद थी। यहाँ पे मैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब, मोहसिन नकवी, रावलपिंडी के पुलिस एहलकार हैं, इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि इन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट की थी और मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ को। और इंशाअल्लाह ताला आप आगे भी देखेंगे इनके खिलाफ FIR भी होंगी। कल शाम भी और रात को भी हम पुलिस को मुसलसल ये बताते रहे हैं कि हम प्रोटेक्टिव बेल पे हैं, हमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इलीगली डिटेन्ड रखा। तकरीबन 4.5 घंटे पहले अडियाला चौकी में हमें डिटेन रखा गया। उसके बाद रात को जो हमारी गिरफ्तारी थी उसको भी जज साहब ने इलीगल कर हुए हमें बेल दी है। PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, अदालती अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। आइन और कानून से खिलवाड़ का नोटिस लिया जाए। अवाम में मौजूद गम गुस्सा अदालतें ही कंट्रोल कर सकती हैं। पाकिस्तान तेजी से तसादुम की जानिब जा रहा है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अदालती वकार की हिफाजत की जाए। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। बानी PTI की बहन नौरीन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें कहा गया पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात, KP में 2, इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं। FIA में बानी के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तिबा है। नैब में बानी PTI के खिलाफ 3 मुकदमात ज़ेर इल्तिबा हैं। बानी PTI का माइंडसेट है जज, एस्टैब्लिशमेंट, सियासतदान और इलेक्शन कमीशन उनके कहने पर चलें। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI के सिवा 16 जमातों ने शिरकत की। हालात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। PTI हुकूमत नाकाम होती जा रही है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं कि बानी PTI मुलाकात में मुझसे बगलगीर हुए, बोसा भी दिया। ये बात सोशल मीडिया ने उछाल दी। बानी ने सियासी बातें उमर अयूब से की हैं, सामने लाना मुनासिब नहीं समझता। मुझे मीडिया से दूर रहने के लिए कहा गया है, इसलिए दूर हूँ।
بانی پی ٹی آئی کی سیاسی قبر کھودنے کے لیے جو پلان تھا واضح ہو گیا. میں نے کہا تھا بانی کا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور چلا رہا ہے اور وہ غلط ٹویٹس کر رہا ہے. بانی کا معاملہ ملٹری کورٹ جائے تو یہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا. خان صاحب کو بھرپور پھنسانے کے لیے، سیاسی قبر کھودنے کے لیے اور ان کو ذاتی زندگی میں تکلیف پہنچانے کا جو پلان تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہو گیا. ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل عمران خان نہیں چلا رہے اور یہ پروپیگنڈا منظم پر پروپیگنڈا کے لیے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے. پھر اچانک سے یہ ٹویٹ آ جاتا ہے جبکہ عمران خان آج ہی علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا میں وہ کارڈ دکھانے لگا ہوں. میں نے کہا نہ دکھانا کارڈ. So we have enough reasons to believe کہ یہ وہی کارڈ تھا. منظم طریقے سے عمران خان کو پاگل قرار دے رہے ہیں. وہ اتنی بے چین بلبلا رہی ہیں کہ وہ آج تک عمران خان صاحب کو ملنے نہیں آئی جیل میں، گنڈا پور ملنے نہیں آئی جیل میں. آگے ہی مصیبتیں ہیں. ملٹری ٹرائل کا بھی آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ you will not be surprised اگر خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ جائے. 100%. نہ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ، نہ میڈیا سے خطرہ، نہ پولیٹیکل پارٹیوں سے خطرہ، نہ عمران خان سے خطرہ، نہ عدالتوں سے خطرہ، نہ عوام سے خطرہ. نون لیگ کو خطرہ اپنے آپ سے. مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں کی گئیں، ایک سیاسی ملاقات رپورٹ نہیں کی گئی. جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ کی 11 آور میں گفتگو. بولے محتاط رہ کر یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے. سب سے کچھ اور تھوڑی سی باتیں ہوئی ہیں، مجموعی صورتحال پہ بات ہوئی ہے. جو بھی سیاست چل رہی ہے درجہ حرارت کچھ اور بڑھ گیا ہے. آج واڈا صاحب کی ملاقات تھی اور بھی کچھ ملاقاتیں تھیں. وہ ملاقاتوں میں جو نا ایک آدھ ملاقات ایسی تھی جو رپورٹڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا درجہ حرارت بڑھا ہے. ایشو پہ جو نا معاملات جو ہے نا ٹھیک ایک آدھ دن میں کرنے پڑیں گے. لیکن ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے عمران خان صاحب، جو کہ ایک پرائم منسٹر بھی رہ گیا، ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے. اس کے منہ سے اگر ایسی بات آئے تو وہ پھر کہیں پہ نوٹ ہو جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ ایسی گریں لگا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کے نقصان میں جائیں گی یا ان کی پارٹی کے نقصان میں جائیں گی. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کا تگڑا موقف کام کر گیا. بھارت نے فیوژن فارمولا مان لیا. چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی میزبانی میں ہائبرڈ ماڈل پر ہوگی. بھارت کی ٹیم اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی. قومی ٹیم بھی اگلے 3 سال بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ایونٹس کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی. انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں ہوگی کس کی رسائی؟ ناک آؤٹ میچ میں پاکستان اور دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش آمنے سامنے ہیں. دبئی میں بنگال ٹائیگرز کی دعوت پر گرین شرٹس کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے. ایونٹ میں قومی جونیئر ٹیم اب تک ناقابل شکست ہے، جبکہ 83 پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. آسٹریلوی خاتون فیلڈر کا بھارت کے خلاف راکٹ تھرو. باؤنڈری سے براہ راست سٹمپس اڑا کر دیپتی شرما کو رن آؤٹ کر دیا. زبردست فیلڈنگ پر جارجیا کو ساتھی کھلاڑیوں اور کمنٹیٹرز نے خوب داد دی. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز جھوٹے بیانات پر مزید 7 ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی. ذرائع نے بتایا ملزمان ریاست مخالف پروپیگنڈا اور جھوٹا بیانیہ پھیلا رہے تھے. کراچی سے تعلق رکھنے والے ملزمان واٹس ایپ اور ایکس پر پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے. ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ملزمان میں محمد سہیل، محمد جنید، شیخ محمد احسان اور دیگر شامل ہیں. گزشتہ روز 12 ملزمان پر مقدمات درج کیے گئے تھے جن کی شناخت کر لی گئی. میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں پاک فوج کے دستے نے شہید کے مزار پر سلامی دی. میانی صاحب قبرستان میں پاک فوج کے دستے نے میجر شبیر شریف شہید کو سلامی پیش کی. جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی ہے. ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی ہے اور ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن رول بننے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. صدر ہائی کورٹ بار نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کرتی ہے. 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے جو ہے وہ منتظر ہیں اور ان درخواستوں کو فوری طور پر جو ہے فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. صدر ریاست علی آزاد نے اعلامیے میں کہا ہے کہ عدالت عالیہ میں ججز تقرری کو جوڈیشل کمیشن رول بننے تک ملتوی کیا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.
लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केटें और दुकानें खुली रखने पर नाराजगी का इजहार। अदालत ने कमर्शियल मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहने पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस की समाअत हुई। अदालत ने स्मोक तदारुक के लिए तवील उल मियाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। शहर से तजावुजात के खात्मे का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सड़कों पर किसी सूरत कारोबार की इजाजत नहीं दी जा सकती। गाड़ियों के फंसने से ट्रैफिक जैम होता है और स्मोक बढ़ जाती है। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी अराजी पर बाजार बनाने चाहिए। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो की तामीर के लिए दरख्तों को मुंतकिल किया जाना जरूरी है। आलूदगी की बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं और रश है। सड़कों की रीअलाइनमेंट की जाए, इससे ट्रैफिक का रश नहीं होगा। अदालत ने वाटर मीटर्स की तनसीब के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मागला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर CDA से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। वकील मोनाल ने बताया कि अदालत के हुक्म पर हमारा रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मागला हिल्स में 134 के करीब होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खोखे मौजूद हैं। जस्टिस मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं खुद खाएंगे, न किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मागला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है। कितनी गैर कानूनी तामीरात मागला हिल्स में बाकी हैं, जिस पर वकील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया मागला में 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है। वकील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा, मागला हिल्स नेशनल पार्क की हदूद में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, CDA पहले मोनाल के इतराफ़ में गैर कानूनी तामीरात को देख ले, मागला हिल्स के इतराफ़ से फारिग होकर फिर सुप्रीम कोर्ट को CDA देख ले। जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मागला हिल्स में हुई, सोच नहीं सकते। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने मुद्दत से पहले प्रोजेक्ट की तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। कहा, सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबा 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। प्रोजेक्ट के तहत 2 अंडरपासेस और राब्ता सड़कें बन रही हैं। मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल होंगे। मोहसिन नकवी को सरीना चौक इंटरचेंज की तामीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। अमेरिका ने ईरान की मजीद 35 कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि ईरान गैर कानूनी तौर पर तेल की फरोख्त से हासिल आमदन को अपने जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स की तैयारी में इस्तेमाल कर रहा है। पाबंदी का मकसद ईरान के खिलाफ गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों और दहशतगर्दी की मावनत रोकना है। चीन ने भी ताइवान को असलहा बेचने पर 13 अमरीकी फौजी कंपनियों और उनके एग्जेक्टिव पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदी की जद पर आने वाली कंपनियों और अफराद से हर किस्म के लेन देन से रोक दिया गया। पाबंदी की जद में आने वाले चीन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाबंदियों की जद पर आने वाली कंपनियों में टेलीडाइन ब्राउन इंजीनियरिंग, ब्रिंक ड्रोन्स इनकॉर्पोरेशन और शील्ड AI इनकॉर्पोरेशन के नाम शामिल हैं। रैपिड फ्लाइट, रेड 6 सॉल्यूशंस, सिंसेक्स कॉर्पोरेशन और फायर स्टार्म लेबर्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।